हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके बाय सागर कुमार। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th हिंदी, जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। ये टोटल जो है आपको 2022 के लिए जो भी एग्जामिनेशन देने वाले हैं, क्लास 12th का जो भी स्टूडेंट है जो 2022 में एग्जामिनेशन देने वाले हैं, इस टाइप से जो है ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। 10 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। 5 जो है गद्यखंड से और 5 जो है आपका काव्य खंड से। तो आज मैं आप लोग के लिए गद्यखंड लेकर के आया हूं और गद्यखंड में मैं बताऊंगा पाठ का नाम और उनके लेखक कौन है, उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ और पाठ की विद्या क्या है। इन सब के बारे में आज इसमें हम देखने वाले हैं। तो चलिए हम आते हैं, एक एक करके आपको बताते हैं। आप लोग को वीडियो को एंड तक देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना नहीं भूले। अगर वीडियो का लाइक अच्छा गया तो मैं आप लोग के लिए काव्य खंड का जो है फिर दूसरा वीडियो लेकर के आऊंगा। सबसे पहला पार्ट जो है आपका 1 नंबर में, वो आपका बातचीत है। और बातचीत का लेखक कौन है, तो कृष्ण भट्ट है आपका। बातचीत का लेखक आपका कौन है, कृष्ण भट्ट है, जिनका जन्म जो है आपको याद रखना है 23 जून 1844 ईस्वी को। और इनकी निधन कब हुई थी, तो निधन की बात करें तो आपका जो है निधन हो जाएगा 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। और ये पाठ की विद्या क्या है, तो ये एक प्रकार की क्या है, निबंध है। ये आपका निबंध हो जाएगा। आप लोग को एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव किस तरह से पूछा जाता है वो आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ। आप लोग को क्वेश्चन ये रहेगा कि बातचीत पाठ का लेखक कौन है। तो आपके पास 4 ऑप्शन रहेगा। तो उसमें से अगर आपको बाल कृष्ण भट्ट मिल जाए तो उसको आप लोग टिक करके आ जाइए। आप लोग को इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है और आप लोग को मार्क्स मिल जाएगा। अगर पूछा जाए कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो आपका या तो वहां पे ये पूरा लिखा हुआ रहेगा जन्म तिथि, या नहीं तो ईयर सिर्फ लिखा हुआ रहता है। ईयर मिल जाए तो ईयर में टिक करके आ जाइए तो आंसर मिल जाएगा। तो चलिए, पहला क्लियर हो गया। दूसरा है आपका उसने कहा था। दूसरा पाठ है आपका उसने कहा था। तो ये पाठ का लेखक कौन है, तो पाठ का लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिनका जन्म जो है कब हुआ था, 7 जुलाई 1883 को। और इसका निधन की बात करें तो निधन इनका कब हुआ था, 12 सितंबर 1922 को। और ये एक प्रकार की क्या है, कहानी है। तो ये आपका जो है कहानी हो जाएगा पाठ की विद्या में। तीसरा आपका है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति पाठ का लेखक कौन है, तो ये आपका हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। अब यहाँ पे इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो है 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। याद रखना है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, तो ये आपका जो है 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। अब इनका निधन का बात करें तो इनका निधन जो है आपका 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी हो जाएगा। और ये एक प्रकार का क्या था, भाषण था। यानी ये जो पाठ है आपका संपूर्ण क्रांति, ये आपका एक प्रकार का क्या है, भाषण है। तो आप लोग का ये पाठ की विद्या में जो है क्या हो जाएगा, भाषण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अर्धा नारीश्वर जो है, ये पाठ का लेखक कौन है। अर्धनारीश्वर पाठ का लेखक जो है आपका रामधारी सिंह दिनकर है। जिनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 23 सितंबर 1904 ईस्वी को। और इनकी मृत्यु की बात करें तो वो आपका जो है 14 अप्रैल 1974 को हुआ था। और ये एक प्रकार का क्या है, निबंध है। तो इसमें पाठ की विद्या में इसका क्या हो जाएगा, निबंध हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट आपका है रोज। रोज के नाम सुनने से गुलाब याद आ गया। तो आप जो है ये रोज जो है याद रखिए, बहुत अच्छा पाठ का नाम है। तो इसका क्या है, सही वात्स्यायन अज्ञेय। इनका लेखक कौन है, वात्स्यायन अज्ञेय याद रखना है। जिनका जन्म कब हुआ था, तो 7 मार्च 1911 को। इनका अगर मृत्यु की बात करें तो इसका मृत्यु जो है 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को हुआ था। और ये एक प्रकार की क्या है, कहानी है। पाठ की विद्या में क्या हो जाएगा, कहानी हो जाएगा।
और कौन सा पाठ है तो रोज है। रोज एक प्रकार की क्या है, कहानी था। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट आपका है एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र, इस पाठ के लेखक कौन है तो भगत सिंह। भगत सिंह का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, शहीद भगत सिंह। तो भगत सिंह लेखक है इनका। इनका जन्म कब हुआ था तो जन्म तो इनका सबको याद होगा। इनका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 को, और इनका जो है मृत्यु कब हुई थी तो 23 मार्च 1931 को। 1931 में इनको फांसी दे दिया गया था। उसके बाद है आपका ये आपका जो है पाठ की विद्या में आपका क्या हो जाएगा, पत्र लेख हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट है आपका ओ सदानिस। ओ सदानिस पाठ का लेखक कौन है तो ओ सदानिस पाठ का लेखक है आपका कौन, जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर, जिनका जन्म कब हुआ था तो 16 जुलाई 1917 ईस्वी को। याद रखना है 16 जुलाई 1917 ईस्वी को। अब इनकी मृत्यु की बात करें तो वो आपका कितना में हो गया था इसका मृत्यु, 14 मई 1978 को। याद रखना है आप कम से कम पूरा डेट ऑफ बर्थ और जब मरा था वो पूरा डेट अगर आप याद नहीं रख सकते तो कम से कम ईस्वी याद रखिए। ईस्वी वाला जो है क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अब देखिए ये आपका जो है ओ सदानिस एक प्रकार की क्या है, निबंध है। तो ओ सदानिस जो है पाठ की विद्या में क्या हो जाएगा तो एक प्रकार का निबंध हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं सिपाही की माँ। आप लोग का 8वां पाठ क्या है, सिपाही की माँ। तो सिपाही की माँ जो है इनका लेखक है मोहन राकेश। कौन है, मोहन राकेश, जिनका जन्म कब हुआ था तो 8 जनवरी 1925 ईस्वी को। इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 8 जनवरी 1925 ईस्वी को। और उनके बाद इनकी निधन की बात करें तो इनका निधन जो है 3 दिसंबर 1972 ईस्वी को। ये आपका एक प्रकार का क्या है, पाठ की विद्या में एकांकी है। याद रखना है एकांकी है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पाठ क्या है, दूसरा आगे का पाठ है प्रगति और समाज। प्रगति और समाज, तो प्रगति और समाज का लेखक कौन है तो नामवर सिंह। कौन है, नामवर सिंह, जिनका जन्म जो है 28 जुलाई 1927 ईस्वी को हुआ था। अब आ जाइए इनकी निधन के बारे में अभी चर्चा नहीं हुआ है। अब यहाँ पे निबंध की बात करें तो निबंध, ये पाठ की विद्या की बात करें तो पाठ की विद्या में क्या हो जाएगा, निबंध हो जाएगा। अब है नेक्स्ट पाठ आपका जूठन। क्या है, जूठन। अब जूठन के बारे में देखें तो जूठन जो है ये पाठ है, इनका लेखक कौन है तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि याद रखिए। और इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो है 23 जून 1950 ईस्वी को हुआ था। अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु अभी जो है इसमें नहीं है। अब ये एक प्रकार की क्या है, आत्मिक कथा है। क्या है ये आपका, आत्म कथा है। अब नेक्स्ट है आपका 11 नंबर पाठ है आपका हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन, बड़ी अजीब नाम लग रहा है, हंसते हुए मेरा अकेलापन। तो किसका लिखा हुआ है तो ये मलियज का लिखा हुआ है। और जिनका जन्म कब हुआ था तो 1935 ईस्वी में। अगर इनकी निधन की बात करें तो निधन कब हुआ था तो 26 अप्रैल 1982 को। अब ये क्या है आपका एक प्रकार का पाठ की विद्या में हो जाएगा गद्य यानी डायरी। चलिए अब उसके बाद आपका 12वां पाठ है, क्या है 12 नंबर में, वो आपका है तीर्थ। यानी तीर्थ जो है इस पाठ का लेखक कौन है तो वो है आपका उदय प्रकाश। इस पाठ का लेखक कौन है तो उदय प्रकाश, जिनका जन्म जो है 1 जनवरी 1952 ईस्वी को हुआ था। 1 जनवरी 1952 याद रखना है। इनकी मृत्यु की बात नहीं हुई है अभी। और ये एक प्रकार की क्या है, कहानी है। पाठ की विद्या में क्या हो जाएगा तो कहानी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है लास्ट पार्ट क्या है, शिक्षा। तो शिक्षा क्या है, शिक्षा के लेखक कौन है तो जे कृष्णमूर्ति है। शिक्षा के लेखक कौन है, जे कृष्णमूर्ति है। और जिनका जन्म जो है 12 मई 1895 ईस्वी में हुई थी। और इनका मृत्यु जो है या निधन जो है 17 फरवरी 1986 ईस्वी को। ये आपका एक प्रकार की क्या है, पाठ की विद्या में हो जाएगा संभाषण। क्या हो जाएगा, संभाषण। तो अभी तक हमने देखा कि
गद्य खंड का जो भी पाठ है, जितने भी चैप्टर है, यानी 14 पाठ है, 14 पाठ में पाठ के नाम, लेखक, उनके जन्म और उनका मृत्यु और पाठ की विद्या क्या है, सारी चीज को कवर किया। आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके भी रख ले, ताकि आने वाली जो भी वीडियो होगी आप तक पहुंचती रहेगी। चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए लेकर के गद्य पद काव्य खंड। गद्य खंड आज हो गया, अब हम लोग लेके मिलेंगे काव्य खंड। धन्यवाद।